अंदाज गोरख आणि त्याच्या सोबतीला आपण पाहतोय. दत्ता आणि गोरख ही जोडबोली आपण पाहतोय मैदानाच्या आत. तर गोलंदाजी करण्यासाठी पहिलं षटक घेऊन मार्गस्थ होईल राज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल लागू टप्प्याचा होता, हुक केलाय, बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. वन बाउन्स टू बाउन्स ओव्हर द लाईन, निघून जाईल 4 धावेंसाठी हा चौकार. तिसरा फलंदाज आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये ज्यानं चौकाराने अकाउंट ओपन केलंय. गतवर्षी शिवशक्ती लोणार्ड क्रिकेट संघाचा ह्या स्पर्धेमध्ये जबरदस्त खेळ राहिला होता. तर आज कशा प्रकारे सुरुवात मिळेल. पुन्हा एकदा सफल झाले होते, त्याच दिशेने एक्झिक्युशन करायचं होतं, मात्र यावेळी चेंडू वाईट अवांतर धाव इथे मिळेल. एका धावेने स्कोर आता पुढे सरकत असताना 5 वर. स्वर्गीय बारकुबाई स्मृती चषक 2022-23 ही स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार ओव्हर द विकेट ना. यावेळी मात्र सुरेख फटका, चॉप केलाय, बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. हा येतोय 4 धावेंसाठी आणखीन एक चौकार गोरखच्या बॅटमधून. जबरदस्त फटकेबाजीला सुरुवात या ठिकाणी केली आहे. लगातार 2 चौकार आपण बघितले त्या ठिकाणी. बॅटर गोरखच्या बॅटमधून तिसराही. खराब लेंथवर गोलंदाजी होते आणि त्याचा फायदा मात्र उचलला जातोय. लगातारचा हा तिसरा चौकार. लगातार 3 चौकार आपल्याला बघायला मिळाले. गोरखनाथ दिगाडकरच्या बॅटमधून जबरदस्त फटकेबाजीला सुरुवात आपण पाहतोय. धावसंख्या 12 वर जाऊन पोहोचली आहे. 13 वर जाऊन पोहोचली. एक वाईट बॉल होता, यावेळी मात्र विकेटची संधी इथे निर्माण झाली आहे, मात्र झेल होतीये ड्रॉप. पकडो क्या जीतो मॅच, पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ असं समीकरण असतं. मात्र यावेळी आपण पाहिलं सहजगत्या झेल होती, ती मात्र ड्रॉप झाली. धावसंख्या यावेळेचा चेंडू मात्र ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय. मिडॉनला चुकीची फिल्डिंग पाहायला मिळते, लॉंग ऑनचा फिल्डर आले, कॅप्टन त्या ठिकाणी आला होता. पंडितजी गोडे साहेब देवरुंग पाडाचे मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतोय. हा देखील लेग ग्लान्स बॉल वेगाने फाईन बॉडी लाईनच्या दिशेनं सरकतोय, जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. आणखीन एक चौकार. जबरदस्त फटकेबाजी पहिल्याच ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल आपण पाहतो या ठिकाणी 19 धावा पूर्ण केल्यात. काय बॅटिंग पाहायला मिळाली गोरखच्या बॅटमधून. त्याला जीवनदान मिळालंय आणि त्या जीवनदानाचा आता तो फायदा जरूर मी म्हणेल उचलत असताना टीम ओम 11 किरवली संघासाठी.
दुसऱ्या षटकाला पवन गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. खराब चेंडू, यावेळी मात्र खराब चेंडूनं सुरुवात आपल्या षटकाला या ठिकाणी केली आहे. पंचांचा नो बॉलचा इशारा. एक धाव मिळेल फक्त नो बॉलच्या स्वरूपामध्ये. धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला नव्हता. हे पाहूया आपण रिप्ले मध्ये. चेंडू रिलीज करत असताना बॅलन्स तिथे गमावला. त्याचमुळे खराब चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि यापुढचा बॉल असेल आता फ्री हिट. संधी आहे फलंदाजाकडे. एखादा मोठा फटका येईल का? मात्र बॅटची आतली कडा बॉल वेगानं सरकतोय. डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला फिल्डर आले चेंडूवरती. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण. धावसंख्या 2 धावेच्या सहाय्यानं आता पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय. 22 धावा, 22 रन्स. या दरम्यानचा हा चेंडू इथे आपण पाहतोय. वन बाउन्स, सीमा रेषेच्या बाहेर जाईल. आणखीन एक चौकार या डावामधील पाहायला मिळतोय. जबरदस्त बॅटिंग आज किरवली संघाचे बॅटर जबरदस्त कामगिरी करतात. या अगोदर आपण पाहिला जय मल्हार किरवलीच्या बॅटर्सनं दमदार प्रदर्शन केलं बॅटिंग करत असताना. आणि तदनंतर आपण पाहतोय ओम 11 किरवली संघाचे बॅटर देखील जबरदस्त कामगिरी करतात. दरम्यान पंडितजी घोडे या ठिकाणी आलेले आहेत. उत्कृष्ट क्रिकेटर आहेत आणि एक मेगा शो त्यांचा देखील येणाऱ्या 12 ते 15 जानेवारी या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि जरूर ते सामन्याचा आनंद घेत आहेत. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र संधी होती विकेट किपरसाठी. फलंदाज बाद होऊ शकला असता मात्र त्या ठिकाणी मिळते. 1 धाव. पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल. 2 धावा आता आपण जोडत आहोत स्कोरबोर्ड वरती. आणि धावफलक 2 धावेने पुढे सरकत असताना 28 वर जाऊन पोहोचली आहे. हाय स्कोरिंग हा सामना पाहायला मिळेल यात शंका नाहीये. $28 रन्स ऑन अ बोर्ड. हा बॉल स्विंग केला ऑन साइडला. गोरखच्या बॅट मधनं धमाका पाहायला मिळतोय. बॉल आउट ऑफ द पार्क. इट्स ह्यूज अँड मॅसिव्ह सिक्सर. जबरदस्त स्ट्रोक. काय स्ट्रोक पाहायला मिळाला. ताकद, पॉवर बॅक स्ट्रोक, पॉवर जनरेट केली होती. हे पाहतोय आपण. ऑप्सिकच्या बाहेर अगोदरच उभे होते. फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला होता असं म्हणावं लागेल. ज्याप्रमाणे स्ट्रोक पाहायला मिळाला. धावसंख्या 6च्या साह्यानं पुढे सरकत असताना 34 रन्स. यावेळी इनसाइड आउट खेळायचं होतं. बॅटची बाहेरील कडा बॉल आता गॅप मध्ये सरकतोय. फिल्डर धावतायत. दुसरी धाव देखील मिळेल सहजगत्या. तंत्रशुद्ध फलंदाजी. ज्या क्षेत्रामध्ये चेंडू येतोय त्या क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळून काढला जातोय फलंदाजाच्या माध्यमातून. म्हणजे अगदी बॉलच्या मेरिट नुसार आता क्रिकेट पाहायला मिळते. जिथे जिथे खराब चेंडू मिळाला तिथे तिथे मोठा स्ट्रोक आलाय. हा चेंडू इथे मात्र ड्राईव्ह केला. ऑफ ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. मिड ऑफला चांगली फिल्डिंग. धावसंख्या 1 धावेने आता पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय 37 रन. 37 धावा धाव फलकावरती इथे लागल्यात. दुसरं षटक इथून सुरू असताना जबरदस्त टोटल आपल्याला पाहायला मिळते धाव फलकावरती. हा चेंडू पुढे एकदा क्रॉस द लाईन क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. अलॉंग द कार्पेट बॉल डीप मध्ये मिड विकेटला फील्ड केला जाईल. 2 धावा पुन्हा एकदा जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या 2 धावेच्या साह्यानं आता पुढे सरकत असताना 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धावा धाव फलकावरती लागले. चला ड्रिंक्स मैदानामध्ये पाणी घेऊन जायचंय. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर ड्रिंक्स ब्रेक असेल लक्षात असू द्या. पाणी घेऊन आपण तयारच राहायचं. यानंतर पुढील सामना आजच्या दिवसामधील चौथी लढत आपण पाहणार आहोत. जय सावरीदेव सांगे आणि त्यांच्या विरोधात आई गावदेवी बापगाव
ह्या दोन संघादरम्यान यापुढची लढत असेल. दोन्ही कॅप्टन, आमचा आवाज जर तुम्ही ऐकत असाल तर पहिल्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर तुम्हाला टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. करतोय कॅप्टन ज्ञानेश्वर आले, स्वतः कर्णधार आहे संघाचा. त्याला ठाऊक आहे आता जबाबदारीने खेळ करावा लागेल. विकेटची गरज आहे इथून. ज्या प्रकारे आपण पाहतोय सामना सध्याच्या घडीला सुरू आहे, फार मोठ्या टोटलकडे वाटचाल करत असताना कॅप्टननं सांगितलं होतं ओम 11 किरवलीच्या की मागील 2 सीझन आम्ही थोडंसं स्ट्रगल करतोय, सरावाचा अभाव, प्रॅक्टिसचा अभाव असल्यामुळे. मात्र आता ही स्पर्धा पूर्णपणे आम्ही ताकदीनिशी उतरलोय असं मनोगतामध्ये कॅप्टननं सांगितलं होतं ओम 11 किरवलीच्या. आणि जरूर आता तेच कार्य मैदानाच्या आत त्याचे बॅटर करत असताना गोरखनाथचं मी कौतुक करेन, ज्याप्रमाणे सध्या त्यानं बॅटिंग केली आहे. 3 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेत, 1 षटकार त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि जबरदस्त भागीदारी आतापर्यंत 41 धावांची आपण पाहिली आहे. यावेळी फुल टॉस बॉल होता, मात्र चेंडू सरळ विकेट वरती जाऊन कोसळला. फलंदाज होतोय बाद, खराब चेंडूवरती मिळते विकेट. न्यू बॅटर जितू चोरघे मैदानामध्ये इंटर होतोय 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी. जबरदस्त भागीदारी पाहायला मिळाली आणि स्वतः कॅप्टन त्याने ओळखले, जबाबदारी आता वाढलेली आहे आणि त्या वाढलेली जबाबदारीचं ओझं कॅप्टनला पेलावं लागेल. आणि तो स्वतः गोलंदाज आपण पाहतोय ज्ञानेश्वर कर्णधार म्हणून एक चांगली भूमिका पार पाडत असताना आपल्या संघासाठी विकेटची गरज होती आणि ती विकेट त्यानं मिळवून दिली आहे. न्यू बॅटर जितू चोरगे आला. ज्याप्रमाणे 2 सलामीवीरांनी सुरुवात केली ते सातत्य आता जितूकरनं टिकवलं जाईल का, की या विरोधात चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळेल. हा चेंडू ओव्हर पिचवर घेऊन स्विंग केला ऑन साइडला, ताकद भरपूर होती या स्ट्रोक मागे, टायमिंग प्रॉपर होतं आणि चेंडू सरळ निघून गेला सीमा पार. जितूच्या बॅटमधून हा षटकार. व्हॉट अ मॅग्निफिसंट स्ट्रोक, जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला. 6 धावा जोडल्या जातात स्कोरबोर्ड वरती पाहू शकता. पहिला चेंडूचा सामना करत होता आणि पहिला चेंडू अगदी स्लॉट मध्ये आला आणि तिसरा खेळाडू ठरलाय षटकाराच्या साह्याने अकाउंट ओपन करणारा. धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली 47 वर. आजच्या दिवसामधील उच्चांक आता गाठण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. हा चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. विकेट सहाय्य करते गोलंदाजांना, मात्र त्याचा मी म्हणेल पूर्णपणे फायदा उचलला नाहीये गोलंदाजांनी. 47 धावा धावफलकावर अवघं 3रं षटक इथून मार्गस्थ असताना हाय स्कोरिंग हा सामना जरूर पाहायला मिळेल. यावेळी बॅकफुटला जाऊन चेंडूला येऊ दिला, क्षेत्ररक्षक कव्हरला तैनात होते, मात्र थोडीशी मिसफिल्डिंग पाहायला मिळाली. कट करण्याचा प्रयत्न होता, गॅप तिथे मिळाला नव्हता. 2 धावेने स्कोर आता पुढे सरकत असताना 49. डगआउट मध्ये पूर्णपणे आता आपल्याला आनंद पाहायला मिळतोय. प्रत्येक चेहरा हसरा चेहरा आता डगआउट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. मैदानामध्ये सध्याच्या घडीला फार सुंदर खेळ सुरू आहे.
हा चेंडू पुन्हा एकदा हवेमध्ये, इथे उंच जास्त गेला, लांब जाईल का? फिल्डर जज करतोय. जजमेंट फार जबरदस्त पाहायला मिळाली, चांगली पाहायला मिळाली. वाईडिश लॉंग ऑनला झेल पकडली जाते आणि दुसरा खेळाडू जीतू चोरगे इथे बाद होतोय. ओम 11 किरवलीला लागलेला हा दुसरा धक्का. टॉस करण्यासाठी जय सावरीदेव सांगे आणि त्यांच्या विरुद्ध आई गावदेवी बापगाव दोन्हीही कर्णधार आपण यायचं आहे. दोन्हीही कर्णधार आपणास विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये या. जितूला ठाऊक होता इथून आता मोठा फटकेबाजी करायची. चला बॅटर लवकर या. प्रत्येकी चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करत होता आणि अखेरकार ज्ञानेश्वरला दुसरी सफलता मिळाली. एक सक्सेसफुल षटक आपल्याला पाहायला मिळालं, ज्या षटकामध्ये त्यानं 10 धावा खर्च केले आणि 2 महत्वपूर्ण खेळाडूंना बाद केलं. ब्रेक थ्रूची गरज होती आणि ते ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेत. न्यू बॅटर सोनू मैदानामध्ये एंटर होतोय. 4थ्या क्रमांकावर जे संघाचे संघनायक आहेत, बापगाव संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे. जय सावरीदेव सांगे संघाचा संघनायक. आमचा आवाज ऐकत असाल तर टॉस करण्यासाठी तुम्हाला यायचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये. अंतिम षटक. खराब चेंडू पाहायला मिळाला. दुसऱ्यांदा हा गोलंदाज आपण पाहिला, या अगोदर पवनला असंच पाहिलं होतं. चेंडू हाताळत असताना शेवटच्या षटकामध्ये अथर्वचा वापर केला जातोय. अथर्व एक युवा खेळाडू आहे, मला वाटतं अंडर 14 अंडर 15 हा खेळाडू असावा. इयत्ता 8वी मध्ये तो शिकतोय सध्या. आणि फ्री हिटचा बॉल, फटका सुरेख येतोय. गॅप मधनं बॉल चालले सीमा पार. एका टप्प्याने 4 धावेसाठी चौकार. खर तर ही एज शालेय शिक्षण घेण्याची आहे, मात्र सध्या क्रिकेटच्या मैदानावर क्रिकेटचे धडे सध्या गिरवतोय. शिवशक्ती लोणाड मधनं इतक्या कमी एज मध्ये येणारा हा पहिला खेळाडू असावा. 8वी म्हटलं तर जरूर 13 ते 14 वर्ष, आणि 14 वर्ष हा खेळाडू आपण सध्या पाहतोय. 4 धावा त्याच्या विरोधात आल्यात. खर तर युवा आहे, दबाव असेलच, मात्र हे प्लॅटफॉर्म त्याच्यासाठी खूप चांगलं मिळालंय. इथून काहीतरी संधी आहे नाव कमावण्यासाठी, क्रिकेटच्या खेळामध्ये पुढे जाण्यासाठी. मात्र त्या संधीचं तो सोनं करेल का? ओव्हर द विकेटनं हा चेंडू पुन्हा एकदा खराब. हा देखील चेंडू निघून चाललाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. लगातारचा हा दुसरा चौकार. शिकावं लागेल, सराव त्याला करावा लागेल. प्रॅक्टिस आणि मॅच टुर्नामेंट या गोष्टीमध्ये फार फरक असतं, डिफरन्स असतं. सराव करत असताना तुम्ही किती चांगले टाकत असाल, मात्र मॅच मध्ये एक वेगळाच दबाव असतो. तो दबाव झेलण्याची क्षमता सुद्धा तुमच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. लगातारचे 2 चौकार, 58 धावा धावफलकावरती लागलेत. उच्चांक, हाय स्कोर आतापर्यंतचा आपल्याला पाहायला मिळालाय या स्पर्धेमधील. अथर्व तयार. हा चेंडू चांगला आहे, ही लाईन चांगली आहे. ही लाईन टाकावी लागेल, कारण शेवटच्या षटकामध्ये खरं तर गोलंदाजाची आगणी परीक्षा असते. बॅटर तयार असतात मोठे फटके खेळण्यासाठी, आणि त्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी करणं फार गरजेचे असते. आणि तो चेंडू आता आपल्याला बघायला मिळाला. अथर्व पुन्हा एकदा तयार. ओव्हर द विकेटनं हा चेंडू वेग थोडासा कमी केला. बॅटची आतली कडा, धाव तिथे पूर्ण. जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळाली. लगातारचे 2 चौकार आपण बघितले. फलंदाजी करत असताना दत्ताच्या बॅटमधून ते 2 चौकार आपण बघितले, आणि सिंगल देखील त्या ठिकाणी त्याच्याच माध्यमातून जोडली गेली आहे. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर आता सोनू आलाय, जो संघाचा संघनायक आहे. मनोगतामध्ये खूप चांगलं त्यानं मनोगत व्यक्त केलं होतं. टॉस बॉक्समध्ये ज्यावेळी तो बोलला, खरं तर अनेक सारे क्रिकेटर्स आहेत, कामधंदे करून क्रिकेट खेळत असतात, त्यामुळे प्रॅक्टिस तितकीशी मिळत नाहीये. हा चेंडू वेग कमी केला, स्लोवा. 1 विकेट मिळते, पहिली विकेट. मी म्हणेल अथर्वच्या कारकिर्दीमधील ही पहिली विकेट असावी, आणि आता ही खऱ्या अर्थानं सुरुवात त्याच्या क्रिकेटिंग कारकिर्दीला झाली असंच म्हणावं लागेल. डेब्यू करत होतो, आणि डेब्यू मध्ये एखादी विकेट जेव्हा गोलंदाजाला मिळते तेव्हा गोलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढत असतो. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 59 असताना हा तिसरा खेळाडू इथे बाद झालाय. न्यू बॅटर राकेश
दिगाडकर हे पाहू शकता आणि अंपायरनं देखील कौतुक केलं, कारण त्याला पहिली विकेट त्याच्या क्रिकेटिंग कारकिर्दीमध्ये मिळालेली आहे. त्याच्या आता करिअरला सुरुवात झाली असं म्हणावं लागेल. सांगे चे कर्णधार शेवटचा ऑफिशियल कॉल आता इथून दिला जातोय आणि इथून आता शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि आपण टॉस करणार आहोत. जय सावरीदेव सांगे टीमच्या कॅप्टनला शेवटचा ऑफिशियल कॉल आता इथून दिला जातोय की टॉस करण्यासाठी तुम्हाला यायचं आहे. पहिली विकेट ही अविस्मरणीय असते प्रत्येकी गोलंदाजासाठी. पहिलं अर्धशतक, पहिलं शतक हे अविस्मरणीय असतं एखाद्या बॅटरसाठी. पहिली धाव सुद्धा तितकीच महत्वाची असते प्रत्येकी फलंदाजाचा आपण जर विचार केला तर. अथर्व तयार, राकेश सामना करेल. हा चेंडू पडल्यानंतर खाली राहिला बॅटर सोबत विकेट किपर सुद्धा बीट झाले आणि त्या दरम्यान एक धाव पूर्ण केली जाते. पंचांचा 22चा इशारा. धावसंख्या एकंदरीत 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 60 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि 61 धावसंख्येचं भलं मोठं आव्हान या ठिकाणी सेट केलंय. तर टॉस आपण या ठिकाणी करणार आहोत. आई गावदेवी बापगाव आणि त्यांच्या विरोधात संघ असेल जय सावरीदेव सांगे. या दोन संघादरम्यान आपण ह्यापुढची लढत बघणार आहोत. तर बापगाव संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे. सांगे संघाच्या कॅप्टनला शेवटचा ऑफिशियल कॉल इथून दिला जातोय. नाणेफेकी करण्यासाठी आपण यायचं आहे. टॉस करण्यासाठी मी विनंती करेन रामकृष्ण काकडे आणि त्यांच्यासोबत पंडित गोळे. एक अष्टपैलू क्रिकेटर आहेत, दोन्हीही चांगले क्रिकेटर आहेत, लेजंड क्रिकेटर आहेत असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही या विभागामधील. त्यांच्या शुभास्य आपण टॉस करतोय. तर टॉस आपण या ठिकाणी करणार आहोत. दोन्ही कॅप्टन आपल्यासोबत जोडले जात आहेत. तर एका बाजूला आपण पाहतोय बीबी स्पोर्ट इताडे, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय स्वर्गीय बारकुबाई स्मृती चषक. बीबी स्पोर्ट इताडे किंवा बारकुबाई स्मृती चषक दोन्हीपैकी एक कॉल करायचा आहे. कॉल कोणाचा असेल? बापगाव संघाचा संघनायक बीबी स्पोर्ट असं कॉल आहे आणि बारकुबाई स्मृती चषक येते. मान्यवरांना विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा सन्मानार्थ मंचावरती विराजमान होणार आहात. यस, एक मिनिट काकडे सर, आपल्या शुभास आपण विनिंग कॅप्टनला कोल्ड्रिंक द्यायची आहे. सांगे संघाचा कर्णधार टॉस जिंकलाय, त्याला आपण कोल्ड्रिंक देत आहोत. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. नाणेफेकी जिंकली, 4 ओव्हरची मॅच आहे. काय निर्णय घेशील? काय सांगशील रिझन? ठीक आहे, दोन्ही संघांना आपण देऊया खूप साऱ्या शुभेच्छा. बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला या मॅच साठी असतील खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ज्या ठिकाणी 61 धावसंख्येचं लक्ष्य पार करायचं आहे आणि ते पार केलं जाईल की त्या धावा वाचविल्या जातील. या ऐकूयात पुन्हा एकदा आपण भिवंडी मधील एक गोड आवाज अजय जिगर त्यांचा. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद समीर ठाकरे. सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय बारकुबाई स्मृति चषक 2022-23 में बीबी स्पोर्ट्स इताड़े और भगवान पाटिल साहब की ओर से शानदार टूर्नामेंट का आयोजन. क्रिकेट का ये कारवा लगातार आगे बढ़ता हुआ पहला दिन है और आज का तीसरा मैच इस समय आपके सामने है. बढ़िया बल्लेबाजी रही है इस मैच में ओम 11 किरौली की. गोरखनाथ ने खासतौर पर बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया, फ्लाइंग स्टार्ट, 26 रनों की पारी खेली. और दत्ता जो कि उनके छोटे भाई है, ओपन करने आए थे, उनके साथ उन्होंने भी 15 रनों की अच्छी पारी खेली, अच्छे शॉट्स लगाए, जिसके चलते कुल रन संख्या 60 रनों पर पहुंची है. और 61 रनों की बहुत बड़ी चुनौती शिवशक्ति लोनाड के सामने. टॉस में कप्तान सोनू दिगाड़कर ने जिक्र भी किया था कि 55 से 60 रनों तक कहीं ना कहीं वो जाना चाहेंगे या फिर 60+ टोटल खड़ा करने का प्रयास होगा. तो इस हिसाब से बल्लेबाजी तो हुई है, अब गेंदबाजों की कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी. शिवशक्ति लोनाड टीम की गेंदबाजी उतनी अच्छी रही नहीं है. हालांकि आखिरी ओवर में युवा अथर्व ने अच्छा कमबैक किया. पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 9 रन खर्च किए थे, लेकिन आखिर की जो 4 गेंदें थी उस पर सिर्फ 2 रन खर्च किए और एक सफलता भी उनको मिली, जो उनके करियर की पहली सफलता आप कह सकते हो. डेब्यू मैच में उनको विकेट मिला. ज़रूर आने वाले समय के लिए उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की. 61 रनों की चुनौती है, बल्लेबाजी अच्छी है. जहां तक शिवशक्ति लोनाड का सवाल है,
टॉप ऑर्डर में अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज है उनके पास, और शुरुआत काफ़ी मायने रखेगी। पहला ओवर खासतौर पर जो पावर प्ले का होने वाला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बल्लेबाज यदि बनाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैच बन सकता है। दत्ता और आमिर आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। दत्ता भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, और आमिर के पास भी अच्छा खासा अनुभव है। कई विस्फोटक पारियां उन्होंने खेली हुई है लोनार टीम के लिए। एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं आमिर। पहला ओवर लेकर राकेश दिगाड़ कर तैयार होते हुए। सीनियर खिलाड़ी है, कई वर्षों का तजुर्बा उनके पास। खेल की शुरुआत करनी है, प्लीज समय बर्बाद ना करें। पहली गेंद का सामना करेंगे दत्ता। राकेश चले राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद पर इनसाइड आउट खेला, गेंद हवा में। ओ बढ़िया कोशिश थी रोशन की, लेकिन कैच नहीं कर पाए। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में थोड़ा पीछे पीछे जाना पड़ा था उनको। सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे, सर्कल के बाहर निकल गए और दोनों हाथों में गिर गई थी गेंद। मौका गवा दिया गया है पहली गेंद पर। राकेश दिगाड़कर थोड़े से निराश, उनके छोटे भाई के हाथों से यह कैच ड्रॉप हुआ है। आज किरौली की दो टीमें एक्शन में है। पिछले मैच में हमने देखा जय मल्हार किरौली को बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने, और इस मैच में ओम 11 किरौली का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है अभी तक, लेकिन अभी भी बहुत सा खेल बचा हुआ है। यहाँ से बल्लेबाज पलटवार कर सकते हैं लोनार टीम की ओर से। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। आमिर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, उनके बैट का जो स्विंग होता है वो देखने लायक होता है, और खासतौर पर ऑन साइड में इस तरह के शॉट्स वो लगाने में कामयाब हो जाते हैं। आगे रखी हुई गेंद थी, बैट का पूरा स्विंग देखने को मिला, अक्रॉस द लाइन खेला, लेकिन बहुत खूब खेला है। गेंद और बल्ले के बीच में सही संपर्क, यानी कि सही टाइमिंग से लगाया हुआ स्ट्रोक, और पूरी ताकत भी झोंक दी थी आमिर ने। रोहित मुझे जानकारी दे रहे कि ये चौथे बल्लेबाज है जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है। देखिए केवल तीसरा ही मैच चल रहा है, और सिक्सर से खाता खोलने वाले चौथे बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में आमिर। समय की मांग भी कुछ वैसी ही है, आक्रामक ही खेलना है। फिर से अक्रॉस द लाइन खेला है, इस बार डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को रोका गया है, सिर्फ एक रन लेने का मौका। इस बार हालांकि उस तरह से संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में जैसे पिछली गेंद पर बनाया था, जिस वजह से ज्यादा एलिवेशन नहीं था, और क्या गजब का क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है। निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है फील्डर ने। अभय है वहां पर, एक युवा खिलाड़ी जो बहुत ही बेहतरीन फील्डर है। मात्र दो खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर, और इस बार जगह दे बैठे थे, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बहुत दूर से खेलने का प्रयास, इनसाइड एज लगा है। इससे पहले की शॉट वाइडिश फाइनल की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाता रवि द्वारा, एक रन लेने का अवसर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से शिव शक्ति लोनार टीम का 9 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत है, एक सिक्सर भी आ चुका है, और जो आवश्यक रन रेट है वो 15 के थोड़ा सा ऊपर है, 15.25 रन प्रति ओवर, उसको मद्देनजर रखते हुए ही बैटिंग करनी होगी। क्रीज के कोने से ओवरपिच गेंद हवा में खेला है, फील्डर मौजूद है, बढ़िया कोशिश। ओहो हो, क्या गजब का क्रिकेट हो रहा है। अभय की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम, कैच नहीं कर पाए हैं, लेकिन बाउंड्री बचाने में कामयाब, छक्का बचाने में कामयाब। निश्चित रूप से यहाँ पर अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए हैं अभय ने, इससे पहले भी एक बाउंड्री बचाई थी। और इस तरह के क्षेत्ररक्षक यदि होते हैं बाउंड्री पर तो बॉलर के मन में भी ज्यादा भय नहीं होता है, बिंदास गेंदबाजी की जा सकती है। इस बार वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से खेला है, अब फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, बढ़िया प्लेसमेंट, 4 रन। लगातार आगे गेंदबाजी करने का प्रयास, और आखिरकार खर्चीले साबित हुए हैं राकेश दिगाड़कर। और जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी शिव शक्ति लोनार टीम को, उसी तरह की शुरुआत देते हुए खासतौर पर आमिर, जिनके बैट से एक सिक्सर और एक चौका निकला है। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 15 रन बिना किसी नुकसान के। सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी थे वाइडिश मिड विकेट पर, उनके ऊपर से खेला, प्रॉपर एलिवेशन इस स्ट्रोक में मिला था उनको। और आउटफील्ड में जो दो खिलाड़ी थे लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर, दोनों को चीरती हुई गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत है, विस्फोटक और विध्वंसक शुरुआत आमिर ने की है। दत्ता भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी शुरू हो सकते हैं। जरूर उनके स्ट्रोक्स थोड़े से मिस टाइम रहे हैं,
एक कैच भी ड्रॉप हुआ है, पहली ही गेंद पर जीवनदान मिला दत्ता को, उसका यहाँ पर फायदा उठाना होगा। बचे हुए 3 ओवर्स में 46 रनों की आवश्यकता है, कुल मिलाकर 61 रनों का टारगेट जिसका पीछा कर रही है आज के इस तीसरे मैच में शिव शक्ति लोनार टीम। सामने है ओम 11 किरवली, और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए किरवली टीम की ओर से केतन सोरगे। होम 11 किरवली निश्चित रूप से एक सीनियर टीम है जहाँ तक किरवली के टीमों का सवाल है। 3 टीमें खेलती है, भवेश स्पोर्ट्स किरवली, जय मल्हार किरवली और ओम 11 किरवली। लोनाड गांव में से भी कई टीमों को हम देखते हैं, लोनाड 11 लोनाड है, शिव शक्ति लोनाड है। काफ़ी क्रेज है कुल मिलाकर ओम साई आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन में, इस परिसर में काफ़ी क्रिकेट खेला जाता है। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है, बैकफुट पर जाकर डीप में खिलाड़ी तैनात है, डीप स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्डिंग। अभय को काफ़ी बिजी रखा गया है इस पारी में और अच्छा कार्य करते हुए अभय एक बहुत ही उम्दा फील्डर है, उसका उत्तम उदाहरण लगातार देते हुए इस मैच में। इस बार केवल 1 रन मिला है दत्ता को, थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी केतन की। जहाँ तक किरवली टीम का सवाल है, कहीं ना कहीं विकेट की ज़रूरत है और जल्द से जल्द आमिर को आउट करने का प्रयास करना होगा, नहीं तो फिर आमिर एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच निकाल कर ले जा सकते हैं। दूर से खेलने का प्रयास, अच्छी लाइन इस बार ऑफ स्टंप के दूर रखा था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास। और राकेश की गेंदबाजी में ये चीज़ देखने को नहीं मिली थी, उनकी लेंथ भी जो थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी आगे रही थी, ओवर पिच गेंदें कर रहे थे और कहीं ना कहीं स्लॉट में बॉलिंग हो रही थी, उसका फायदा मिला आमिर को। लेकिन केतन बहुत ही चतुर है, दूर रख रहे हैं, इस बार वाइड यॉर्कर दी, बल्ले का किनारा लगा था, कोई रन नहीं इस गेंद पर। एक और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, आमिर की गाड़ी अब थोड़ी रिवर्स गियर में जाती हुई। ये मेक श्योर करना होगा बल्लेबाजों को कि डॉट गेंदें ना खेले, क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़ा है, 1-2 डॉट गेंदों से भी काफ़ी दबाव बन सकता है। स्कोर रुका हुआ है 17 रन, बल्कि 16 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार आगे निकले थे, ग्लांस कर दिया है, शॉर्ट फाइन लेग पर मिसफील्ड, गेंद पीछे जा रही है। मनोहर अब पीछा करते हुए गेंद का, और इससे पहले कि फील्ड करते 2 रन लेने का मौका, जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन मिले हैं। इन 2 रनों से स्कोर 18 रनों पर पहुंचता हुआ, यहाँ से और 43 रनों की जरूरत है। ज्यादा गेंदें अब बची नहीं है, केवल 14 गेंदों का खेल शेष है। शुरुआत लाजवाब रही पहले ओवर में, लेकिन ये ओवर अभी तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से घटा है किरवली के लिए। केतन ने हाथ खोलने के लिए ज्यादा मौके नहीं दिए हैं बल्लेबाजों को। छोटा सा बॉलिंग रनअप है, बॉलिंग रनअप थोड़ा सा कम कर दिया है उन्होंने। और इस बार गेंद नीचे रहती हुई, फिर से लाइन काफी कमाल की, ऑफ स्टंप के करीब रखा था, जोरदार प्रहार करने की कोशिश थी आमिर की, लेकिन चूक गए पूरी तरह से। गलत लाइन पर खेलने का प्रयास, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों पर। केतन इस ओवर में आखिरी बार, इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, फील्डर गेंद के नीचे, सोनू दिगाड़कर, और कप्तान से गलती, आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। कैचिंग कहीं ना कहीं खराब रही है, खासतौर पर हमने देखा है कि जो इनफील्ड के खिलाड़ी है उन्होंने गलतियां की है। पहले रोशन के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ था, और अब की बार सोनू जो कि एक बहुत ही अच्छे कैचर माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का थोड़ा सा अभाव है, उन्होंने टॉस में भी ये कहा था, उसी का ये नतीजा है कि आसान से कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन गजब की गेंदबाजी केतन द्वारा, मात्र 4 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर हुआ है 19 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट तो नहीं गिरा है, लेकिन जिस गति से रन्स आने चाहिए थे दूसरे ओवर में, उस गति से रन्स नहीं बना पाए हैं बल्लेबाज। और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 42 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। 12 balls remain and 42 more runs required to win। शिव शक्ति लोनार टीम रनों का पीछा कर रही है। पहले मैच में 45 का टारगेट, अंतिम गेंद तक संघर्ष देखने को मिला था जय हनुमान चौधरपाड़ा और बीबी स्पोर्ट्स सिताड़े के बीच में, और आखिरी गेंद फुल टॉस मिली थी करण को, लेकिन वो छक्का नहीं जड़ पाए और बीबी स्पोर्ट्स सिताड़े टीम मैच हार गई। दूसरे मैच में 47 का टारगेट था। इस बीच मनोहर की पहली गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, ये विकेट ही ऐसा है, और एक तो अब गेंदबाज जो है वो साइड आर्म गेंदबाज है मनोहर, ज़्यादातर गेंदें कहीं ना कहीं थोड़ी नीची ही रहती है इनकी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत, 11 गेंदें शेष है, 42 रनों की ज़रूरत।
दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जाते हुए मनोहर, इस बार थोड़ा अंदर की तरफ लाने का प्रयास, जमीनी रास्ते से खेला है डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ। मौका बना है लेकिन थ्रो थोड़ा सा धीमा, जिसके चलते आखिरकार बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंचे हैं। लेकिन वन शॉट का इशारा, ओहो, 2 रन तो लिए गए थे लेकिन वन शॉट का इशारा अंपायर प्रसाद सहस्रबुद्धे द्वारा। देखिए कई बार बल्लेबाज लाइन पर बल्ला रखकर चले जाते हैं लेकिन लाइन को क्रॉस करना होता है। लाइन पर यदि आपका बल्ला है तो लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, और उसके अनुसार तो वो शॉर्ट रन ही है। रन पूरा वक्त करते वक्त आपका बल्ला लाइन पर रहे और स्टंप से यदि बिखेर दिए जाते हैं उस समय तो बैट्समैन आउट भी होता है। एक ही रन मिला है, स्कोर केवल 21 रन, सॉरी 20 रन, 20। लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ इस मैच में शिव शक्ति लोनाड के लिए। कोशिश पूरी पूरी जारी है आमिर की। स्ट्राइक अभी भी आमिर के पास है, ज्यादा स्ट्राइक भी आमिर के पास रही है, लेकिन पहले ओवर के बाद उनके ऊपर दबाव बनाया गया है गेंदबाजों द्वारा। केतन और मनोहर की गेंदबाजी अभी तक बहुत ही बढ़िया रही है। अगली गेंद इस बार ऑन द राइज, बैकफुट पर जाकर फोर्स किया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन सीधे फील्डर की गोदी में खेल बैठे और अच्छा कैच, बैट्समैन आउट। कड़क शॉट खेला गया था इस बार, फोर्सिंग स्ट्रोक था, ताकतवर स्ट्रोक था, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए और पहले विकेट का पतन हुआ है। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट। ये देखिए पहले फ्रंट फुट को आगे निकाला, फिर वजन जो है वो बैक फुट पर लिया और जोरदार तरीके से उन्होंने ड्राइव किया था। ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक था लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक अच्छा कैच वहां पर। 20 के स्कोर पर गिरा है पहला विकेट। काफी बेहतरीन स्थिति में इस समय किरवली टीम। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस मुकाबले में, और इन 9 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत है शिव शक्ति लोनाड को। नए बैट्समैन प्रदीप थले आए हैं, एक और अनुभवी खिलाड़ी क्रीज पर। मनोहर चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेला है। आउटफील्ड में जरूर गेंद को निकाल दिया है लेकिन फील्डर बहुत ही सतर्क है। गोरखनाथ तेजी से आए गेंद पर, केवल एक ही रन लेने का अवसर वहां पर। इक्का दुक्का रनों से कोई भी समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है गेंदबाज को, और ना ही कोई समस्या है किरवली टीम के कैप्टन को, क्योंकि सिंगल डबल्स केवल आते रहेंगे तो आसानी से किरवली टीम मैच जीत जाएगी। चौके छक्के ही यहाँ पर अब लगाने होंगे बल्लेबाजों को, गैप्स में खेलना होगा यदि तेज गति से रन्स बनाने हैं तो। नीचे रहती हुई गेंद, थोड़ा धीमा डाला था, कट करने का प्रयास जरूर हुआ लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए बैट्समैन। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अब तो ऐसे लग रहा है कि केवल औपचारिकताएं बाकी है इस मैच में, जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है। शांत और खामोश क्रिकेट। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर प्रसाद सहस्रबुद्धे। काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में हमने इन अंपायर्स को देखा है। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में भी प्रसाद सहस्रबुद्धे अंपायरिंग कर चुके हैं। स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में गुरुनाथ पाटिल, मैन फ्रॉम इताड़े। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, हल्का सा मिसफील्ड हुआ है, उसका फायदा मिलेगा। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज, लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है लोनाड टीम की। 2 रन आए इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ मनोहर बजागे का। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है केवल 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए पहले ओवर में 15 रन आए थे लेकिन जो मोमेंटम बल्लेबाजों को मिला था पावर प्ले में वो जारी नहीं रख पाए। गेंदबाजों की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिस तरह से पलटवार किया है केतन और मनोहर ने। पिछले 2 ओवर्स में केवल 9 रन खर्च किए गए हैं। केतन ने 4 रन खर्च किए थे और मनोहर के ओवर में सिर्फ 5 रन बने हैं। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, 37 रनों की ज़रूरत है और चेजिंग कंपलसरी है। 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के भी बल्लेबाज लगाते हैं तो भी मैच लोनार टीम नहीं जीत सकती है यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। यानी कि यह मुकाबला पूरी तरह से ओम 11 किरवली टीम के पक्ष में झुक गया है। गोरखनाथ आए हैं गेंदबाजी के लिए।
इनसाइड आउट ड्राइव कर दिया, गेंद हवा में है, गैप ढूंढा है, बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट, 4 रन। शानदार शॉट प्रदीप थले के बल्ले से, थोड़ी सी जगह बनाई उन्होंने, लेग स्टंप के बाहर चले गए और बिल्कुल ओवरपिच गेंद थी, उसका फायदा उठाया है। गोरखनाथ एक प्रमुख ऑलराउंडर है, सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है, आमने लोनार्ड परिसर के कई सालों से खेल रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत यहाँ पर चौके के साथ किया गया है। फिर से इनसाइड आउट ड्राइव करना चाहते थे, इस बार बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी है, पॉइंट पर गेंद चली गई है, मिसफील्ड, 2 रन से यहाँ पर मिलेंगे। 4 गेंदें बची है, 31 रनों की अभी भी जरूरत, मात्र औपचारिकताएं यहाँ पर पूरी की जा रही है इस मैच की। लोनार्ड टीम ने थोड़ा सा निराश किया है, खासतौर पर गेंदबाजी उनकी थोड़ी खराब रही, बड़ा टारगेट सामने रखा गया। गोरखनाथ ने शानदार बल्लेबाजी की, 26 रनों की पारी खेली और शुरुआत से ही आक्रमण किया गया था शिवशक्ति लोनार्ड की गेंदबाजों पर, वो आक्रमण आखिर तक देखने को मिला था और एक बड़ा टोटल यहाँ पर खड़ा किया गया। जवाब में शुरुआत अच्छी रही बल्लेबाजी में लोनार्ड टीम की, लेकिन फिर जो मोमेंटम था उसको बरकरार नहीं रख पाए बल्लेबाज। गोरखनाथ अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार गति परिवर्तन, मिस टाइम स्ट्रोक है, सोनू गेंद के नीचे क्या पहुंच पाएंगे, जी नहीं, 2 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी है गेंद और इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का अवसर दत्ता के पास। ज्यादा विकेटें तो नहीं गवाई लोनार्ड टीम ने, लेकिन तेज गति से लगातार रन्स बनाने की जो दरकार थी उसके अनुसार बल्लेबाजी नहीं कर पाए बल्लेबाज। और इस बार बीमर गेंद खेल दिया है उसको डिप स्क्वायर लेग की तरफ, दूसरे रन के लिए पलटते हुए बल्लेबाज। जरूर किरवली टीम की स्थिति बहुत मजबूत है, थोड़े रिलैक्स हो गया ऐसे लगता है उनके खिलाड़ी, गेंदबाज और फील्डर्स, लेकिन इस तरह की गलतियां आने वाले समय में काफी महंगी पड़ सकती है। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, अगली गेंद फ्री हिट, 26 रनों की जरूरत, इस बार इनसाइड एज, कोई रन नहीं मिलेगा, रन लेने का कोई प्रयास भी नहीं बल्लेबाजों द्वारा। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, चौथा मुकाबला आज के दिन का आई गावदेवी बापगांव और जय सावरीदेव सांगे के बीच में, उसके बाद स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर टीम को हम एक्शन में देखेंगे संजय स्पोर्ट्स सावत के विरुद्ध। आखिरी गेंद धीमी गति की गेंद ड्रैग किया ऑन साइड में और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ। बढ़िया फील्डिंग डीप में एक बार फिर से अभय द्वारा, अभय की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, कमाल का क्षेत्ररक्षण पूरे मैच में देखने को मिला है और आखिरकार ये मैच काफी आसानी के साथ जीत लिया है ओम 11 किरवली टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन ओम 11 किरवली एंड हार्ड लक शिवशक्ति लोनार्ड। आइए चलते हैं अब सीधे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने सही मायनों में टोन सेट किया ओम 11 किरवली के लिए, किरवली के सलामी बल्लेबाज गोरखनाथ दिगाड़कर, 26 रनों की शानदार पारी। गोरखनाथ दिगाड़कर इज द मॅन ऑफ द मॅच। चला गोरखनाथ, आपण लगेच व्यासपीठावर यायचं आहे। सामनावीर खेळाडूवर आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून अक्षरशः पारितोषिकांचा वर्षाव करत आहोत, अनेक पारितोषिक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, आकर्षक मेडल